हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कंप्लीट ऑप्शंस इन फाइल मेन्यू के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ड को ओपन कर लेना है। तो मैं टास्क बार में वर्ड को मैंने ऑलरेडी पिन करा हुआ है, तो मैंने वर्ड को ओपन कर लिया। हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, तो हमने क्लिक करा तो ये ओपन हो गया है। तो अब हमें बात करनी है, मैं इसे लेफ्ट में कर देती हूँ, एक्सेस कैसे कर सकते हैं बेसिकली फाइल मेन्यू को, मतलब फाइल मेन्यू का यूज़ करना सीख लेते हैं, राइट। तो हमें पहले क्लिक करना है सबसे पहले फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद होम आपको दिख रहा होगा। होम में आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जल्दी जाके उसको वॉच कर लीजिए। उसके बाद आप इसे वॉच कीजिए। तो मोर टेम्पलेट्स के ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो मोर टेम्पलेट पे तो और भी टेम्पलेट्स हमें यहाँ पे शो होते हैं। तब सेकंड ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंदर न्यू का आता है, न्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट्स सर्च भी कर सकते हैं जो आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंगली, जो बताया था। अब हम बात कर लेते हैं ओपन में। ओपन में हम जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, और उस ऑप्शंस के अंदर हर ऑप्शंस के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। रिसेंट के अंदर है डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर। डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको दिख रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स, राइट। और अगर मैं फोल्डर्स पे क्लिक करूँ तो ये फोल्डर्स है, ठीक है। प्रीवियस आपने फाइल बनाई होगी एमएस वर्ड के अंदर, आप उसको ओपन कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं खोल करके। फोल्डर में भी आप इन्हीं को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ना डॉक्यूमेंट में मिले ना फोल्डर में मिले आपकी एमएस वर्ड की फ़ाइल, तो आपको कहाँ से मिलेगी? तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ। क्लिक कर देना है, ब्राउज़र के ऑप्शन पे क्लिक करके लोकेशन को आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। लोकेशन को सिलेक्ट करके आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल को आपको सर्च करना था या ओपन करना था या देखना था। तो आपको ओपन पे क्लिक करना है, तो ये ओपन हो जाएगी। देखिए, तो हमारे पास एमएस वर्ड की फ़ाइल को, किसी भी फाइल को सेव करने के 3 ऑप्शंस होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करके। तो आपको इसमें क्लिक करना होता है और यहाँ पे आप पे ऑप्शन आएगा ब्राउज़र का। ब्राउज़र पे क्लिक करते ही आपको लोकेशन सेट करनी है और आपको यहाँ पे नेम दे देना है फाइल का, और आपको वैसे ही रखना है तो वैसे ही रख दीजिए जैसे नेम दे रखा है, और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, आपको रॉन्ग पे क्लिक करना है, क्लोज पे क्लिक करना है, सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे क्लिक करना है और आपको लोकेशन सेट करनी है, जिस भी लोकेशन पे आपको वो वर्ड फाइल को रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम दे देना है, और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, तो सेव आपकी फ़ाइल हो जाएगी। तब थर्ड ऑप्शन होता है सेव एज़ का यूज़ करके। सेव एज़ का यूज़ करके ब्राउज़र पे क्लिक करना है, आपको लोकेशन सेट करनी है। लोकेशन सेट करके जो है आपको यहाँ पे लोकेशन सेट करनी है, सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड फाइल सेव हो जाएगी। एक होता है शॉर्टकट की का यूज़ करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। Ctrl+S का यूज़ करेंगे, ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, आपको लोकेशन सेट कर देनी है। यहाँ पे लोकेशन सेट करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी डॉक्यूमेंट फाइल वर्ड की सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन हिस्ट्री का, लेकिन हिस्ट्री में मतलब जितनी भी आपकी जो अभी ये ऑप्शन डिसेबल हो रखा है। अब यहाँ पर जो है मैं एक रैंडम पैराग्राफ जो है इंसर्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम एक रैंडम पैराग्राफ को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो चलिए उसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है प्रिंट। हमें प्रिंट पर क्लिक करना है। देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इन ऑप्शंस में से मेरे को लगता है प्रिंट ही है, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू सेव एमएस फाइल फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आपको Ctrl+S का यूज़ करना है, क्योंकि ये मोस्टली आजकल यूज़ करा जाता है, क्योंकि टाइम सेविंग होता है और ईजी भी होता है, ठीक है। ब्राउज़र पे क्लिक करना है, लोकेशन सेट करनी है, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेती हूँ। फाइल नेम आपने रखना है, यहाँ पे सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा होगा इस पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहा है। तो आप अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट को जिस भी फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है, आप देख सकते हैं, जिस पे भी आपको चेंज करना है आप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ XPS डॉक्यूमेंट में,
आपको यहाँ पे मिनिमम साइज़ देगा, स्टैंडर्ड देगा, ऑप्शंस भी है बहुत सारे। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसी फॉर्मेट में। अब हम बात कर लेते हैं ये प्रिंटर। आपको पूरा ही सेक्शन दिख रहा होगा, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करना है तो आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ओरिएंटेशन लेआउट दिख रहा होगा सबसे पहले, तो उसके बाद ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शंस आएंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मोस्टली जो हमारे वो होता है वो पोर्ट्रेट में होता है, लेकिन अगर आपको लैंडस्केप वाली कुछ चीज़ चाहिए, पोस्टर अगर आपको लैंडस्केप वाला है या अदर कुछ भी सर्टिफिकेट टाइप कुछ है तो लैंडस्केप में निकलेगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस का। एडवांस में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेपर साइज़, लेटर है, A4 शीट मोस्टली यूज़ होता है, मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट है कॉपी काउंट, 1 कॉपी है, ग्राफिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तब इसे आपको मैं कैंसिल कर देती हूँ, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है, ठीक है, कैसे आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हमको उसे कैसे यूज़ करना होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेजेस जितने भी आपको प्रिंट करने हैं, उनकी कॉपीज़ किस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको निकालनी होती है, ठीक है। जैसे हम इस प्रिंट ऑप्शन को फिर से समझ लेते हैं। प्रिंट ऑप्शन सिंपली यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट को, ठीक। अब प्रिंट का ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका तो प्रिंटर कनेक्ट है लैपटॉप से तब तो ये प्रिंट काम करेगा प्रिंट करने के लिए आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट को, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट। सेकंड, अगर प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो तब तो बेसिकली कोई सेंस नहीं बनता प्रिंट के कमांड को यूज़ करने का। फिर भी तो आपका एक PDF फॉर्मेट आ जाएगा, ये मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ। बट और मैं बताती हूँ प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वर्ड के अंदर Ctrl+P होती है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो है मैं एक रैंडम पैराग्राफ जो है इंसर्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम एक रैंडम पैराग्राफ को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, बताती हूँ। =RAND ओपन ब्रैकेट, जितने भी आपको पैराग्राफ चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को 15 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तब एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपका आ चुका है, ठीक है। तब आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे होंगे प्रिंट ऑल पेजेस के, इस पे स्क्रॉल, ये जो आपको दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए अगर आप प्रिंट ऑल पेजेस करते हैं तो जितने भी इस वाले डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में जितने पेजेस है वो सारे प्रिंट होकर आ जाएंगे, जो कि हम करना चाहते हैं मोस्टली, ठीक है। लेकिन हर बार एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है, हमें अलग अलग चीज़ों को कभी कभार हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए रहती है। हमें ये नहीं चाहिए रहता कि जितना भी वर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारा प्रिंट होकर आ जाए, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी मैं प्रिंट सिलेक्शन वाले ऑप्शन की बात नहीं करूँगी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि प्रिंट सिलेक्शन वाला ऑप्शन कैसे यूज़ होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट आपने ओपन करा हुआ है, उसमें जितने पेजेस होंगे वो आपको प्रिंट होके आ जाएंगे। तब प्रिंट सिलेक्शन की बात करूँगी। प्रिंट करंट पेज का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका करंट पेज ओपन हो रखा है वो आपका पेज प्रिंट होकर के आ जाएगा। कस्टम प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेज लिखना है, मतलब अगर आपको सेकंड पेज को सिर्फ प्रिंट कराना है तो सेकंड जैसे करेंगे तो सेकंड पेज ही प्रिंट होगा। आपको 9 पेज को प्रिंट कराना है तो 9 पेज ही होगा। स्पेसिफिक पेज का आपको यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है, तो वही पेज जो है आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो हमने ये सेकंड ऑप्शन की बात करी थी, जो हमने सेकंड ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे आ रहा था दैट इज़ प्रिंट सिलेक्शन, तो वो कैसे होगा यूज़। जैसे कि मैंने ये आपका ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें मैंने पर्टिकुलर कुछ चीज़ प्रिंट करानी है, ये प्रिंट कराना है। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अब आपका ये इनेबल हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं प्रिंट सिलेक्शन, तो जिस भी प्रिंट को आपने सेलेक्ट किया है ओनली वही प्रिंट होकर के आएगा। तो ये तब यूज़ होता है उस वाली कंडीशन में। अब हम बात कर लेते हैं कि कस्टम प्रिंट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक। तो कस्टम प्रिंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पेजेस मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका एसजी की फर्स्ट पेज हो, ठीक है, सेकंड पेज हो, फोर्थ पेज हो, तो आपको ऐसे लिखना होता है कि फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा फोर्थ। और जैसे आप और चाहते हैं कि 9th पेज हो,
उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपके पेजेस हो गए उस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, उस हिसाब से आपको मेंशन कर देना है। अगर आपको कस्टम प्रिंट करना है तब होता है कि ऑन प्रिंट वन साइडेड, सिर्फ वन साइडेड चाहिए। मतलब एक पेज होता है, उसके दो साइड होते हैं, जैसे आपको पता होगा फ्रंट बैक, सिर्फ आपको चाहिए वन साइड में ही प्रिंट होकर बैक वाला ब्लैंक रहे, वाइट। ठीक है, तो वो हो सकता है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड पे आप क्लिक करते हैं तो आपका दोनों साइड, अगर आपको पेजेस की कमी है, आपको दोनों साइड प्रिंट कराने, जैसे बुक्स होती है, बुक्स में आपने देखा होगा डबल साइडेड प्रिंट होके आता है, तो उसमें ये यूज़ होता है ऑप्शन डबल साइड। या फिर ये तब भी यूज़ होता है जब आपको पेजेस कम पड़ रहे हो। कोलेटेड में क्या होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब एक सेट होता है कि एक सेट में 1 2 3 पेजेस हो गए, एक सेट में 1 2 3, एक सेट में 1 2 3। अनकोलेटेड का मतलब जब हम चाहते हैं कि एक जो सेट बने वो बने सिर्फ एक एक पेज वाला, मतलब फर्स्ट पेज फॉर एग्जांपल आपका ये आपका 100 जैसे हो रहा है, ये फर्स्ट पेज है, आप चाहते हैं इसी के 3 सेट बन करके आए और सेकंड पेज के 3 सेट बन के आए, थर्ड पेज के 3 सेट बन के आए, तो ऐसा अनकोलेटेड से होता है। और कोलेटेड का मतलब नॉर्मली जैसे 1 2 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज का एक सेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज का एक सेट, ऐसे टाइप। ठीक है, तब पेज ओरिएंटेशन जैसे एज आई ऑलरेडी सेट पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, यूजेस मैंने ऑलरेडी बता दी है। लेटर्स में आपका A4 शीट मोस्टली यूज होता है, और भी बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। नॉर्मल मार्जिन, आप ये सारे मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें बता, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं यूजिंग दिस। ठीक है, इसका यूज़ करके आप लेफ़्ट का मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है ऑलरेडी, तो मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, ये देखिए लेफ़्ट मार्जिन सेट हो रहा है, जैसे भी आपको चाहिए उस हिसाब से कर लीजिए। राइट का इससे होगा, ठीक है, लेफ़्ट का इस, वो टॉप का इससे होगा, बॉटम का इससे होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट बॉटम और टॉप का आप इसके यूज़ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। बाकी सेकंड जो स्टेप है या सेकंड जो ऑप्शन है मार्जिन को सेट करने का, वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सेकंड जो ऑप्शन है जिससे हम मार्जिन सेट कर सकते हैं वो यही है, नॉर्मल मार्जिन। इस पर आप मार्जिन देख लीजिए अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था। तो दो ऑप्शन है मार्जिन को सेट करने का, एक है आप रूलर का यूज़ करके कर सकते हैं जिसमें आपको दिखाया, और सेकंड है ये वाला ऑप्शन, इसको यूज़ करके। तब मैंने आपको इसे बताया 1 पेज पर सेट। इसको स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं, 1 पेज पर सेट, 2 पेज पर सेट, 4 पेज पर सेट। मतलब अब आप चाहते हैं कि आपका ये सीट है, ठीक है, वो 1 पेज पर सेट आए। ठीक है, एक होता है कि एक पेज में सिर्फ एक ही पेज आ रहा है, एक होता है एक पेज में 2 पेज आ रहा है, एक होता है एक पेज में 4 पेज आ रहे हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंगली आप सेट कर लीजिए। तो ये सारे होते हैं। तब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे पेज सेटअप का, पेज सेटअप पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप जो भी चीज़ें यहाँ से आप सारी कंट्रोल कर रहे थे अभी तक, वो आप इधर से भी कर सकते हैं। टॉप का आप यहाँ से ऐसे करके डिक्रीज़ कर लीजिए और यहाँ से ऊपर वाले से इंक्रीज़ कर लीजिए। ठीक है, बॉटम का भी सेम ऐसे ही होगा, डिक्रीज़ इंक्रीज़। ठीक है, लेफ़्ट का भी ऐसे ही डिक्रीज़ इंक्रीज़। ठीक है, राइट का भी ऐसे ही होगा। पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस, नॉर्मल, मिरर मार्जिन, 2 पेज पर सीट, ये सारे भी आप सेटअप कर सकते हैं। और वोल डॉक्यूमेंट पे करना है ये सारी चेंजेस तो वो, या पॉइंट फॉरवर्ड पे, तब ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तब हम बात कर लेते हैं प्रिंट ऑप्शन को। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी रहती है रिलेटेड टू ये जो हमारा सीरीज़ बन रही है MS वर्ड की, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। जैसे आपका कमेंट आएगा मैं इमीडिएट रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। तब नेक्स्ट ऑप्शन होता है शेयर का। शेयर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप शेयर विद पीपल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑनलाइन, पोस्ट टू ब्लॉग, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे आपको। तब हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन की। एक्सपोर्ट ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, क्रिएट कर सकते हैं PDF। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट हो जाएगी PDF। चेंज फाइल टाइप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। सेव एज करेंगे तो हो जाएगा। अदर फाइल टाइप भी है यहाँ पर, सेव एज करेंगे उस पर आपका चेंज हो जाएगा। PDF में चेंज हो जाएगा, फाइल टाइप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है,
तो यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप क्लोज़ कर सकते हैं क्रॉस पे क्लिक करके या क्लोज पे क्लिक करके बेसिकली, है ना। तब आपका जो ऑप्शन है अकाउंट का ऑप्शन है। अकाउंट के ऑप्शन में मैनेज सेटिंग है, इसमें ऑफिस थीम है, कलरफुल रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। डार्क ग्रे आप कर सकते हैं, चाहते हैं वाइट करना चाहते हैं वाइट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को ग्रे थीम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं अगर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो से ग्रे थीम ही रखूँगी, ठीक है। देखते हैं, है ना। साइन इन का ऑप्शन है, आप साइन इन कर सकते हैं MS वर्ड में, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। 2016 प्रोफेशनल प्लस प्रोडक्ट, ये सारे आपको प्रोग्राम दिख जाएंगे। चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट की को, ऑफिस अपडेट, अबाउट वर्ड, ठीक है। चेंज कैसे कर सकते हैं, चेंज प्रोडक्ट की पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपनी माइक्रोसॉफ्ट की डालनी है तो आपका ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस अपडेट में क्या होगा, अपडेट नाउ, डिसेबल अपडेट, व्यू अपडेट, अबाउट अपडेट। मतलब आपको अगर कोई भी अपडेट्स वगैरह नहीं आती है माइक्रोसॉफ्ट से तो आपको अपडेट नाउ कर देना है। जैसे आप करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है। डिसेबल करना है अपडेट, मतलब आप नहीं चाहते कि माइक्रोसॉफ्ट आपको कोई भी अपडेट दे रिगार्डिंग जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन माइक्रोसॉफ्ट, तो वो डिसेबल भी हो जाएगी। देख सकते हैं आप अपडेट को। अबाउट अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा आ रहा है, ओके कर लेना है। अबाउट वर्ड पे ये वर्ड के बारे में आपको कुछ बताएगा, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, ठीक है। सिक्योरिटी अपडेट ऑनली, और ये सारे ऑप्शंस इसमें आ जाते हैं। ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस में जनरल है, ठीक है। काफ़ी ऑप्शंस इसमें आते हैं। डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, इससे आप देखिए यहाँ पे टिक करेंगे जिन चीज़ों को वो ऐड हो जाएगी, जिसको अनटिक करेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। प्रूफिंग में ऑप्शंस आते हैं, सेव में देखिए ऑप्शंस है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं सारे ऑप्शंस, ठीक है। लैंग्वेज है, ईज़ ऑफ एक्सेस है, एडवांस का ऑप्शन आता है। देखिए जैसे मेरे को चाहिए कि भाई अलाउ नहीं करना टेक्स्ट को टू ड्रैग एंड ड्रॉप्ड, तो इसे अनटिक कर जाए तो ये हट जाएगा ऑप्शन। टिक कर लेती हूँ ये नीडेड रहता है। कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिबन को, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए, है ना। जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए उस पर देखिए कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पॉपुलर कमांड के ड्रैग डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ रही है, देखिए, है ना। तब एक क्विक एक्सेस टूल बार को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, किस चीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड हो जाएगी। रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगी। ऐड इंस का ऑप्शन यहाँ पे आता है। ऐड इंस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें दिख रही होगी, तो देख लीजिएगा, है ना। ट्रस्ट सेंटर में चीज़ें आती है, अब मैं कैंसिल कर देती हूँ उसे, तो आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई भी टॉपिक इसमें